ये जो किसान है ना, ये अपने दुख का कारण खुद है। रामायण में एक चौपाई कही गई है कि कोई न काऊ दुख दारिद दाता, निज कर कर्म भोग सब पाता। तो एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भरत जी की। जब भगवान राम वनवास चले गए तो भरत जी को सारी जिम्मेदारी खड़ाऊं देकर जंगल में सौंप दी गई थी कि मेरी प्रजा, हे भरत, मेरी प्रजा दुखी न रहे, कि मेरी प्रजा जरा भी दुखी न रहे। भरत जी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं आपकी प्रजा को जहाँ तक होगा वहाँ तक कभी लेस मात्र दुख भी नहीं पहुँचने। तो राजपाट चल रहा था, तो किसानों को अनाज की जरूरत पड़ती थी, तो कोषागृह से भरत जी अनाज बंटवाया करते थे और लिया करते थे। जब वापस तो उल्टे पले से लिया करते थे, यानी तखरी के से दिया करते थे। किसी को 50 किलो जरूरत है, किसी को 100 किलो की जरूरत है तो दे दिया। और जब उसको वापस लिया करते थे तो उल्टा पला, तराजू का उल्टा पला कर लिया करते थे और वापस ले लिया करते थे। 2-4 दाने, 10-5 दाने जो कुछ आ जाते थे वही वापस ले लिया करते थे। भगवान राम आए, अब वापस तो लेना पड़ेगा, सरकार लोन देती है तो वापस लेती है ना। तो ऐसे ही राजाओं के यहाँ होता था, राजा देते थे और वापस, यानी कोषागार खाली नहीं होना चाहिए। तो भगवान राम लंका पर विजय करके जब वापस आए तो प्रजा का उन्होंने हालचाल जाना। तो प्रजा ने बहुत बुराई करी भरत जी की, कि हमको इतना दुखी रखा, हम इतने परेशान रहे उनके राज्य में। तो भरत जी को बुलाया गया। भरत जी को जब बुलाया गया, उन्होंने कहा, भाई भरत जी, भैया राम, ये प्रजा क्या कह रही है? आपने हमारी प्रजा को बड़ा परेशान रखा है। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने इनको सीधे तराजू से दिया और उल्टे तराजू से वापस लिया, फिर दुख किस बात का? ऐसा कोई राजा हो सकता है जो सीधे तराजू से अनाज दे और वापस उल्टे तराजू से ले? भरत जी ने श्राप दिया उस वक्त किसानों को कि जाओ, संसार में कैसा भी राजा आ जाए तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। ये मेरा श्राप है कि संसार में कैसा भी राजा आ जाए, किसान कभी सुखी नहीं रह सकता।